भारत में भगवान शिव के सबसे ख्याति प्राप्त और सुप्रसिद्ध मंदिरों में से एक है काशी विश्वनाथ मंदिर। यह प्राचीन मंदिर उत्तर भारत के वाराणसी में गंगा के तट पर स्थित है। इस मंदिर में बाबा विश्वनाथ की पूजा की जाती है, जिन्हें ब्रह्मांड का देवता भी कहते हैं। काशी विश्वनाथ शिव की नगरी है। यह स्थान भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान है। काशी विश्वनाथ मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल काशी विश्वनाथ मंदिर को विश्वेश्वर नाम से भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ईश्वर का ब्रह्मांड। मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ अनादिकाल से ही यहाँ विराज रहे हैं, इसलिए आदि लिंग के रूप में अविमुक्तेश्वर को ही प्रथम लिंग माना गया है। काशी का उल्लेख सनातन धर्म के कई पवित्र ग्रंथों में किया गया है। सनातन धर्म वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर का विशेष महत्व है। वैदिक साहित्य की संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों एवं उपनिषदों में काशी का उल्लेख है। वहीं पाणिनि, पतंजलि आदि ग्रंथों में भी काशी की चर्चा है। पुराणों में स्पष्ट है कि काशी क्षेत्र में पग पग पर तीर्थ है। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी काशी का वर्णन मिलता है। विश्वनाथ की नगरी में तीर्थ स्थानों की कमी नहीं है, परंतु मत्स्य पुराण के अनुसार 5 तीर्थ प्रमुख हैं: दशाश्वमेध, लोलार्क कुंड, केशव, आदि केशव, बिंदु माधव, मणिकर्णिका। काशी सर्व प्रकाशिका, काशी सब प्रकार के प्रकाश का केंद्र माना जाता है। तो उसका अभिप्राय प्रकाश मतलब लाइट मात्र से स्थूल अर्थ हम न लें, बल्कि ज़्यादा बेहतर होगा कि ज्ञान, अध्यात्म इत्यादि के संदर्भ में हम उस प्रकाश को स्वीकार करें। जिस प्रकार से शिव के संदर्भ में काशी सर्वत्र प्रसिद्ध है, तो शिव भी प्रकाश स्तंभ के तौर पर ही महालिंग की उत्पत्ति की जब हम चर्चा करते हैं शिव महापुराण इत्यादि ग्रंथों में, तो जिस महान लिंग की का प्राकट्य हुआ भगवान की कृपा से, जिसके आदि और अंत के लिए ब्रह्मा और विष्णु ये दोनों उद्यत हुए जानने के लिए, वह भी एक प्रकाश स्तंभ ही उत्पन्न हुआ। तो काशी सर्व प्रकाशिका कहने का अभिप्राय यही है कि काशी सब प्रकार से चिंतन में, मनन में, ध्यान में, ज्ञान में, अध्यात्म में सब प्रकार के प्रकाश को प्रकाशित करने वाली है। कारण कि हमारे यहाँ अध्यात्म में अज्ञान को अंधकार और ज्ञान को प्रकाश की संज्ञा से अभिहित किया गया है। स्कंद पुराण के काशी खंड नामक विस्तृत विभाग में काशी की महिमा का गुणगान करते हुए कहा गया है कि भूमिष्ठापि न यात्र भूस्त्रिदेवतोऽप्युच्चैरधस्थापि या बद्धा भुवि मुक्तिदा स्युरमृता यस्यामृता जन्तवः या नित्यं त्रिजगत्पवित्र तटिनी तीरे सुरैः सेव्यते सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी पायादपायाद जगत। अर्थात जो भूतल पर होने पर भी पृथ्वी से संबद्ध नहीं है, जो जगत की सीमाओं से बंधी होने पर भी सभी का बंधन काटने वाली मोक्षदायिनी है, जो महात्रिलोक पावनी गंगा के तट पर सुशोभित तथा देवताओं से सुशोभित है। त्रिपुरारी भगवान विश्वनाथ की राजधानी वह काशी संपूर्ण जगत की रक्षा करे। काशी, वाराणसी या बनारस, जिस नाम से भी हम काशी को जानते हैं, वह अवमुक्त क्षेत्र है। यहाँ पर वैदिक ऋषि मुनियों के चिंतन परंपरा से लेके गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम धर्मोपदेश के साथ साथ जैन धर्म के 4 तीर्थंकरों की उपस्थिति अपने आप में यह सिद्ध करती है कि काशी कैसे शिक्षा, धर्म और आध्यात्म की एक बड़ी प्रसिद्ध नगरी रही है। और कालांतर में भी भारत ही नहीं, दुनिया के जितने भी दार्शनिक, ऋषि, मुनि, संत हुए, उन्होंने अपनी ज्ञान की पुष्टि के लिए भी काशी की यात्रा की। और उनके इस आगमन ने काशी को ही ज्ञान और आध्यात्म के क्षेत्र में पुष्ट नहीं किया, बल्कि उससे उन्होंने बहुत कुछ लिया भी और बहुत कुछ दिया भी। सनातन धर्म में आदिकाल से ही काशी को मोक्षदायिनी भूमि माना जाता है।
यहाँ पर प्राचीन मंदिर व गंगा तटों की भरमार है। हर वर्ष करोड़ों लोग बाबा काशी विश्वनाथ और बनारस के अन्य मंदिरों व घाटों की दिव्य अलौकिक छटा के दर्शन करने आते हैं। काशी विश्वनाथ दर्शन के साथ ही मान्यता अनुसार आधुनिक काल में श्रद्धालुओं का इन प्रमुख तीर्थ स्थानों में भी जाने का महत्व है। अस्सी और गंगा का संगम, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका, पंचगंगा घाट, वरुणा तथा गंगा का संगम लोलार्क तीर्थ। आध्यात्म में रुचि रखने वाले श्रद्धालु काशी के घाटों की सीढ़ियों पर बैठकर मां गंगा को निहारना उनके अंदर एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार करके बेहद सुकून देता है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।